मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन इस हफ्ते के अंदर एफओएमसी की मीटिंग होनी है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट को लेके जो कि यूएसए के अंदर होने वाला है या होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। यहाँ पे इंडिया में बैठे हुए हम सब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट ने पूरी की पूरी जो ग्लोब है उसको ना एक जगह पे लाके जो है खड़ा कर दिया है। और यूएसए के अंदर भी अगर कुछ होता है तो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं करें, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो मैनिपुलेटर्स होते हैं या आप कह लीजिए जो इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, वो जो है यहाँ पर इसको भी अच्छे से भुनाने की कोशिश करेंगे। और आपको 2-3 दिन, जब 7 तारीख को ये डिसीज़न आएगा, उससे पहले या उसके बाद में थोड़ी मार्केट वॉलेटाइल होते देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को साइड रख दूं, एफओएमसी के अंदर क्या हो सकता है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, और हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, और अगर गलती से इंटरेस्ट रेट कट हो गया तो क्या हो सकता है उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर इस चीज़ को साइड कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन अगर इस चार्ट को अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जितने भी साइकिल हुए हैं, अगर उसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक लेवल है जिसके बिना पार किए, ब्रेकआउट किए, अभी कभी भी इस जो भी साइकिल हुआ है पीछे, उसके अंदर से यहाँ पे हमने एक बेयर मार्केट नहीं देखी है। तो वो चार्ट को आप ऑब्जर्व कीजिएगा और उसके हिसाब से भी देखते हैं तो कम से कम इमीडिएट टारगेट जो है 1,09,000, 1,10,000, यानी कि हमारा ऑल टाइम हाई तो टूटता देखने को मिल ही सकता है। उसके आगे कितना जा सकता है उसको भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और कुछ कॉमन कॉइन्स जो आप हमसे पूछ रहे हो, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और आप जो हमसे पूछते हो, आज उन कॉइन्स की हम बात करेंगे। और बहुत सारे कॉमन जो कॉइन्स हैं, जैसे कि पेपी के बारे में, फ्लॉकी के बारे में, शिबा के बारे में, एप्टॉस के बारे में, आर्बिट्रम के बारे में, आप सबके जो कमेंट्स थे उसको आज इस वीडियो के अंदर हम चार्ट्स और उनके क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या एंट्री हम बना सकते हैं, कहाँ बना सकते हैं, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और प्यार दिखा दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, शेयर ज़रूर करो, क्योंकि ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। और उसमें से एक चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं किया, आई डोंट नो, चलो मैं थोड़ा रिलेटेबल बात करता हूँ, शायद उससे आप रिलेट कर पाओ। कि यहाँ पर आपने देखा होगा कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे अचानक से लोग कुछ खरीदना शुरू कर देते हैं, ज़मीनें खरीदना शुरू कर देते हैं, और वहाँ पे दूर दूर तक किसी को कुछ नहीं पता होता, इनफैक्ट लोकल लोगों को भी नहीं पता होता कि मार्केट इसके अंदर यहाँ पे लोग ज़मीन खरीद क्यों रहे हैं। और एक दिन ऐसा पता चलता है कि भैया यहाँ से हाईवे निकल रहा है, और जब तक उनको पता चलता है तब तक यहाँ पे सारा खेल हो चुका होता है और माल और दाम ऑलरेडी जो है आप कह लीजिए चांद पर होते हैं, इतने बढ़ चुके होते हैं कि आम आदमी अब उसके बारे में सोच नहीं सकता। अगर मैं पिछले 10-12 दिन को देखता हूँ ना, तो मुझे बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर, मैं तो खैर बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर तो 15-20 हज़ार से ही लगे हुए हैं, लेकिन अगर मैं आज भी देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या दिखता है, बिटकॉइन के ईटीएफ को एक साइड रख दो। ब्लैक रॉक दुनिया की आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जाइंट है, और आप कह लीजिए ग्लोबल मार्केट को, आप कह लीजिए या जो है स्टॉक मार्केट को, कहीं ना कहीं अगर वो कुछ कर दें तो अच्छा खासा हिला सकते हैं। आप कह लीजिए आधी दुनिया को तो वही चला रहे हैं, ठीक है, इतना उनके पास में एसेट्स हैं। तो यहाँ पर कई लोग तो ये कहते हैं, रिलायंस जैसी कंपनी को एग्जांपल देते हैं, खरीद बेच सकते हैं सुबह शाम में, इतनी पावर रखते हैं, इतना वो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्या उनको पता है कि ब्लैक रॉक को पिछले 10-12 दिनों के अंदर, अगर 22 आप अप्रैल से देखते हो, 30,000 से ज़्यादा बिटकॉइन अकेले ब्लैक रॉक ने खरीदे हैं। इनफ्लो उनका पॉजिटिव के अंदर रहा है। अब हमें तो यहाँ दिख रहा है कि सन्नाटा है, बंजर ज़मीन है, मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, ललियाली छाई हुई है। बिटकॉइन चलो फिर भी थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बजी हुई है, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन ऐसा इनको क्या दिख गया है, 30,000 बिटकॉइन बहुत होते हैं, मतलब हज़ारों नहीं, ये लाखों करोड़ों के अंदर की कैलकुलेशन पहुँच रही है अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे। तो आपको ये समझना नहीं चाहिए कि, रियलाइज़ नहीं होना चाहिए कि भैया ऐसा क्या इनको पता है जो हमें नहीं पता है।
खैर ये तो एक इंडिकेटर है, साथ के साथ में एक और इंडिकेटर की मैं अगर बात करता हूँ, ये सिर्फ हम कनेक्ट कर सकते हैं डॉट, हम एक आइडिया लगा सकते हैं। हम कोई पंडित नहीं है, भविष्यवाणी नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं और आइडिया लगा के अपनी स्ट्रेटजीज उसके हिसाब से ढाल सकते हैं या बना सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, पिछले हफ्ते भर के अंदर 2.5 से 3 बिलियन यूएसडीटी और यूएसडीसी मिंट हुए। अब ऐसा क्या हो गया, जो कुछ नहीं हो रहा था एकदम से अचानक से इनफ्लो के अंदर पैसा भी आने लगा। तो कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है जो इनको पहले से पता है, जो हमको मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि एफओएमसी के अंदर शायद इंटरेस्ट रेट कट ना हो, और इनको ये पता है कि शायद इसकी पॉसिबिलिटी जून में तो कहते ही हैं, उससे पहले इस बार ही हो जाए। ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि अनकट रहेगा, मतलब अनचेंज रहेगा, कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है मिस्टर पॉवेल के ऊपर। अगर इंटरेस्ट रेट कट हो जाता है तो ग्लोबल मार्केट के अंदर हरियाली देखने को मिलेगी और बिटकॉइन पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमें लगता है ये भी $1 लाख के पार जाता देखने को मिल सकता है अगर कट होता है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इन चीज़ों को आइडिया लगाना है। चांसेस बहुत कम है, हम भी ना ही समझ के चल रहे हैं, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हमें रखना चाहिए अपने आप को। डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उनकी अभी रिसेंट स्टेटमेंट देखी, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का सबसे पावरफुल इंसान वो ये कंपेयर कर रहा है कि भैया स्टॉक मार्केट की हमारी हालत ख़राब थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट को मैं जो है अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो है सस्टेन कर रही थी और इतनी नहीं गिरी जितना ग्लोबल मार्केट के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। ये आज या कल रात की वीडियो है। तो हमें इस चीज़ से आइडिया नहीं लेना चाहिए, और आपको पता ही है क्रिप्टो के वो प्रो हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन सारे रास्ते साफ करता जा रहा है। जो जो बैन लगाए हुए थे या आप कह लीजिए जिनको रोका हुआ था, जिनके ऊपर केस किया हुआ था, सब साफ हो रहे हैं वो सारी चीज़ें। 70 से ज़्यादा जो ETF हैं वो लाइनअप हैं, जिसके अंदर डॉट का भी है, डॉज का भी है, शिवा का भी है, सुई SCI ऐसे कॉइन्स का भी है। तो आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ आने वाले 1 2 3 साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, और ये जो है आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर बिटकॉइन को लेके तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब ये ओवरऑल सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ पे इस टाइम पे 50,000 पे फोकस करूँ या बेयर मार्केट पे फोकस करूँ, या मैं थोड़ा सा अगर हिम्मत करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो होल्ड करने की क्षमता रखूँ, और शॉर्ट टर्म में हूँ तो लाइंस पे ट्रेड करूँ। शॉर्ट टर्म में क्या लगता है उसको तो मैं आगे बताऊँगा ही, लेकिन आज का जो मेरे पास चार्ट है उसको आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है और ये आपको पता होना चाहिए। अगर इस चार्ट की बात करते हैं, इसका नाम है पावर लो कॉरिडोर। इसके अंदर आपको पता है कि प्राइस जो है एक आर्क की शेप में जाता है, जिसका एक टॉप होता है, जिसका एक बॉटम होता है। तो इसके अंदर मोटा मोटा 4 लाइनें हैं। एक टॉप है जो रेड है, सिर्फ 2016 में या 2016-17 या 2013 12-13 के अंदर 14 के अंदर उसने उस टॉप लेवल को हिट किया था। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, और ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे मार्केट मैच्योर नहीं थी। एक है ग्रे लाइन, एक है पर्पल लाइन, और एक है नीचे ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन पे जब भी आए तो समझ लीजिएगा आपके लिए एंट्री पॉइंट है, जैसे कि $15,000 के आसपास हमने देखा, तो आप कह लीजिए वो एक बॉटम की तरह। तो ये इंडिकेटर आपको ये बता सकता है कि कहाँ हमारी एग्जिट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या जब बुरे हालात हो जाएं तो कहाँ हमें एंट्री बनानी चाहिए। आप कह लीजिए बेयर मार्केट कहाँ एंड हो सकती है। तो ऐसे ऐसे चार्ट्स हैं जिनको आपको कॉपी करके रखना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, आने वाले टाइम के अंदर शायद आपकी ये मदद कर सकें। अब इसके हिसाब से जो हम सेंटर की लाइन है, जिसको हम ग्रे लाइन कहते हैं, हर साइकिल के अंदर इसने इसको ब्रेकआउट किया है। एक बार ऐसा हुआ था 2019 के अंदर, जब इसको फेक आउट किया था और उसके बाद इसने बॉटम बनाया क्योंकि कोरोना का टाइम आ गया था, और फिर जब उसको ब्रेकआउट किया 2021 के अंदर, तो हमने देखा ही है बिटकॉइन का प्राइस $69,000 को छुआ था। अब सेम ही चीज़ इसको, ये जो आप कह लीजिए ग्रे लाइन, एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। अभी रिसेंटली इसने टच भी किया था, फिर रिजेक्शन देखी। आपने बहुत सारी गेम डाउनलोड की हैं। क्या आपकी गेम में अगर हर साइकिल को कंसीडर करते हैं, चाहे साइकिल 1 हो, 2012 13 14 की बात करते हैं, 15 16 17 की बात करते हैं, 20 21 की बात करते हैं, या अभी की बात करते हैं, इसको इसने ब्रेकआउट किया है, और ब्रेकआउट करके हमने एक बड़ा पंप देखा है। तो ये ड्यू है। तो आप कह लीजिए कि अगर इसके ये ग्रे लाइन को भी छूता है तो $1,09,000 का इसका टारगेट होता है, और जो हमें लगता है कि पूरे चांसेस हैं इसको छूने के। तो ऑल टाइम हाई, या आप कह लीजिए कि जो हम कह लीजिए ना $1,07,000 $8,000 का जो हाई है, इसको तो ये पार करता देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसके पार जाता है तो हमें क्या लगता है,
पहली बार जब इसने गया था तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है टॉप की, तो उसको इसने हिट किया था। दूसरी बार में भी इसको वहाँ एक रेजिस्टेंस मिली और वहाँ से रिजेक्शन हुआ, बुल रन खत्म हो गया। तीसरी बार 2021 के अंदर इसने यहाँ कोशिश तो करी लेकिन मिड में ही फंस गया। अगर इस बार भी अगर ये मिड में, अगर इसके टॉप को देखते हैं तो $7 लाख, हम उतना नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अगर मिड में भी गया तो हम, या मिड से नीचे भी रहा तो उसकी कैलकुलेशन आती है 2 लाख से $2,60,000। तो आपको क्या लगता है $1 लाख से 75,000 से रातों रात 2-4-10 दिन के अंदर जब ये $1 लाख लेके जा सकते हैं, अगर ये मूड में आए या मार्केट के अंदर माहौल बना, जो बुल रैली की हम बात कर रहे हैं वैसा हुआ, तो क्या 1.5 से 2-2.5 लाख जाना कोई बहुत बड़ी बात है बिटकॉइन के लिए? थोड़ा सोचो। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो 2019 में बिटवाइस का एक नया टारगेट लेके वो आए हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट हाउस अब $1 मिलियन की बात कर रहे हैं। उनका कहना है 2029 के अंदर $1 मिलियन भी बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड और काफ़ी सारे जो है इंस्टीट्यूशन वो 1.5 से 2-2.5 लाख, $2 लाख की तो बात कर ही रहे हैं 2025 के अंदर। अब आने वाला टाइम बता ही देगा कि कहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन वही है कि 2025 में हमें बने रहने की ज़रूरत है। और जिस हिसाब से अप्रैल के अंदर माहौल बना है तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर बहुत कुछ अच्छा आपको होता देखने को मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीक मूविंग एवरेज इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि निकल के आता है 92-93,000। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर हम गोल्डन क्रॉस को देखते हैं तो हम यूजुअली 50 और 200 को बोलते हैं कि 50 को, अगर 200 को 50 नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करेगा तो उसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो समझना है तो वो भी कहीं ना कहीं देर सवेर में ऐसा लगता है होता दिखेगा, जिस हिसाब से ग्रीन लाइन हमारी ऊपर जाते देखने को मिल रही है। चलो वो एक अलग बात है, लेकिन 100 और 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं जो कि $90,000 के आसपास इस टाइम पे आ रही है। तो आप कह लीजिए 92 से $90,000 का जो जोन है वो अब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, और इसको ब्रेक करना इतना आसान फिलहाल होगा नहीं बिटकॉइन के लिए, अगर कुछ ऐसी न्यूज़ ना आ जाए कि भैया जो एकदम से हैरान कर दे। तो इन लेवल्स को आपने फोकस करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट 50 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग $85,000-86,000 पे आती है। तो ये दो लेवल पे जब तक है नथिंग टू वरी। अगर ये हमने जैसा बताया $1 लाख इसका एक टारगेट हो सकता है, और उसके बाद एक, अगर $1 लाख एक साइकोलॉजिकल टारगेट भी है, टेक्निकल टारगेट भी है, अगर उसके पार जाता है तो अपने ऑल टाइम हाई को ये छूने की कोशिश कर सकता है। और जिसके चांसेस लगते हैं कि इस महीने में शायद ये $1 लाख को टच करने की कोशिश करे या उसके पार आपको जाता देखने को मिले। आपको क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? आर्बिट्रम ने सबसे ज़्यादा डिसपॉइंट किया है, लेकिन आपको बता दूं इथेरियम नहीं चल रहा है, इथेरियम इकोसिस्टम के कॉइन नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब ये चलेंगे तो ये अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। 50 डे मूविंग एवरेज पे ये सारे कॉइन्स अटके हुए हैं। $0.3 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी है। हमें लगता है आधे डॉलर से लेके $0.6 तो ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जाता देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। और मैं सिर्फ 2 कॉइन की और बात करूंगा, जिसमें से एप्टॉस आपने हमसे पूछा है। तो $5 के नीचे अगर ये मिल रहा है तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी हमें दिखती है। एक $5, एक $4.5 के आसपास मिल जाए तो ये 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है जो $18-15 के आसपास जाने का, जो इसका हाई था अभी दिसंबर का। अगर मैं कार्डानो की बात करता हूँ, आधे डॉलर के आसपास मिल जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसने कई बार मौका दिया है, फिर $1 गया, तो यहाँ पे एक एंट्री $0.7 के नीचे और एक एंट्री आधे डॉलर के आसपास मिल जाए तो इसमें फोकस किया जा सकता है। ये भी पोटेंशियल रखता है $1 से $1.3 और अपने ऑल टाइम हाई को छूने का लॉन्ग टर्म के अंदर। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, लेकिन हमने जो झेला है, जो पिछले 10 साल के अंदर देखा है, वो आपको पास ऑन और आपके साथ शेयर करने की कोशिश